हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के संध्याकालीन क्लास में। तो हम लोग यहाँ पर 10वें अध्याय कृष्ण सेवा के 10वें अध्याय को हमने कल पढ़ना स्टार्ट किया और उसमें कुछ वैष्णव सदाचार के बारे में, शिष्टाचार के बारे में हमने पढ़ा और उन कैसे हमको मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, किस विधि से हमको पहले वैष्णवों को प्रणाम, फिर श्रील प्रभुपाद को प्रणाम, फिर श्री विग्रह को प्रणाम करना चाहिए। ये प्रोसेस पूरा हमने कल पढ़ा। और कैसे हमको मंदिर में बैठना चाहिए, मंदिर में बैठने का तरीका क्या होता है, कैसे श्री विग्रह के सामने हमारा कैसा आचरण होना चाहिए, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। प्रसाद वितरण के बारे में हमने पढ़ा। तो इसके साथ साथ क्योंकि ये प्रैक्टिकल वीक है, तो अभी हम लोग भगवान के एक और उत्सव जगन्नाथ रथ यात्रा, इस उत्सव के बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि ये रथ यात्रा उत्सव भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा केवल पुरी में होता था और प्रभुपाद की कृपा से ये अभी पूरे विश्व में हो रहा है। कोई भी आप कंट्री में जाइए, हर एक कंट्री में मुख्य मुख्य जगहों पर, मतलब आई थिंक 400-500 से ज्यादा रथ यात्राएं होती हैं अभी पूरे विश्व में, अलग अलग जगह। इस्कॉन की केवल, औरों की होगी अलग बात है, केवल इस्कॉन के पूरे, मतलब चाइना बोलिए, जापान बोलिए, फ्रांस बोलिए, जर्मनी बोलिए, अमेरिका में तो बहुत सारे जगह पे होती है। न्यूयॉर्क में होता है, शिकागो में होता है, न्यू जर्सी में होता है, न्यू ऑर्लिन्स में होता है, सब जगह रथ यात्रा हो रहा है। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में बोलिए सिडनी में होता है, मेलबर्न में होता है, एडिलेड में होता है, लंदन में होता है, आयरलैंड में होता है, जापान में होता है, बहुत सारे जगहों में ये रथ यात्रा होती है। पाकिस्तान में भी होता है, कराची में भी रथ यात्रा होती है, श्रीलंका में भी रथ यात्रा होती है, बर्मा में रथ यात्रा होती है, बांग्लादेश में रथ यात्रा होती है, दुबई में भी रथ यात्रा होती है। तो सब जगह प्रभुपाद की कृपा ऐसी है कि उनकी कृपा से सब जगह भक्त लोग रथ यात्रा, एक्चुअली भगवान की कृपा है जो प्रभुपाद के द्वारा हम लोगों को मिली है। तो उस कृपा से हम लोग भगवान के उत्सव को बहुत धूमधाम से पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। बहुत कलरफुल फेस्टिवल इसको बोला जाता है, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। तो हम लोग इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो इसके पढ़ने से पहले हम लोग अपने गुरु परंपरा को याद करते हैं, नमस्कार करते हैं उनका मंगलाचरण के द्वारा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रामें जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने से नमः। पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके। पाठ्यक्रम में अतिरिक्त कार्यकलाप, रथ यात्रा में भाग लेना।
कृष्ण। तो आप लोग अभी इसमें से कोई पढ़ लेगा इसको? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ पढ़ लीजिए। मुकेश प्रभु आपको पढ़ना था। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। राम पढ़ लीजिए। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कार्यकलाप रथ यात्रा में भाग लेना। भविष्य पुराण में एक वर्णन है जिसमें कहा गया है, यदि कोई नीच परिवार में भी जन्मा हो तो भी यदि वह व्यक्ति रथ यात्रा में श्री विग्रह के रथ को देखकर आगे या पीछे से अनुगमन करता है तो उसकी ऐसे उच्च स्तर पर उन्नति होती है जहां उसे भगवान विष्णु के तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। सैन फ्रांसिस्को में 1967 में श्रील प्रभुपाद ने रथ यात्रा उत्सव का उद्घाटन किया था। रथ यात्रा उनके द्वारा आरंभ किए गए कई उत्सवों में से एक है जो विश्व भर के लोग आज मानते हैं। यह केवल श्रील प्रभुपाद के कारण संभव हुआ है। रथ यात्रा उत्सव भारत के जगन्नाथपुरी में 2000 सालों से मनाई जा रही है और 1975 तक यह उत्सव सैन फ्रांसिस्को में इतना प्रचलित हो गया कि वहां के मेयर ने इस दिन को सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्री दिवस के नाम से औपचारिक घोषणा कर दी। जगत नाथ, नाथ का अर्थ है स्वामी, स्वतत्वधारी। तो जगन्नाथ का अर्थ है इन संपूर्ण गतिविधियों के स्वामी अथवा स्वतत्वाधारी, वह जगन्नाथ हैं। और बलभद्र, बलराम, बल मतलब शक्ति और राम का अर्थ है भोग। तो बलराम का अर्थ है वह जो आपको नित्य आनंदमय जीवन को भोग करने की आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं, वह बलराम हैं। और सुभद्रा, सु अर्थात शुभ और भद्रा अर्थात कल्याण। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा तुम्हारे समक्ष आए हैं तुम्हें इस दयनीय स्थिति से उद्धार करने। यही रथ यात्रा उत्सव का तात्पर्य है। अगर कोई जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव का रथ पर दर्शन करता है तो फिर उसे दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म लेना नहीं पड़ता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश प्रभु पढ़ने के लिए। और कोई पढ़ना चाहेगा आगे? हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़े। हाँ जी मित्र माता जी पढ़ लीजिए। रथ यात्रा की भूमिका। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा अपनी छोटी बहन सुभद्रा सहित सूर्य ग्रहण के अनुष्ठान में कुरुक्षेत्र गए। उसी भव्य यात्रा के स्मरण में रथ यात्रा दिवस मनाई जाती है। इस ऐतिहासिक संदर्भ के अलावा रथ यात्रा उत्सव का एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। भगवान सभी के हृदय में स्थित है और यह शरीर रथ अथवा वाहन की तरह है। भगवत गीता में यह कहा गया है, सर्वस्य चाहन हरि सनि विष्टो, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। मतः स्मृति ज्ञान न पोहनन च, मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। यह दोनों काम परमात्मा कर रहे हैं। एक और वे आत्म साक्षात्कार तथा भगवान को प्राप्त करने में हमारी सहायता कर रहे हैं और दूसरी ओर वे भगवान को भूलने में हमारी सहायता कर रहे हैं। यह कैसे है कि परम पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा रूप में यह दोनों ही काम कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि यदि हम भगवान को भूलना चाहते हैं
तो भगवान हमारी ऐसी सहायता करेंगे कि हम उन्हें जन्म जन्मांतर तक बुलाए रखें। परंतु यदि हम उनके साथ अपना संबंध पुनः स्थापित करना चाहते हैं तो वे अंदर से ही हमारी हर प्रकार से सहायता करेंगे। यह उत्सव 5000 वर्ष पूर्व से चला आ रहा है, जब भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और अपनी छोटी बहन सुभद्रा सहित रथ पर सवार हो द्वारका से कुरुक्षेत्र आए थे। कुरुक्षेत्र अब भी मौजूद है और द्वारका का शहर भी। वैदिक संस्कृत के अनुसार जब ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण, तो लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। वे विशेष रूप में कुरुक्षेत्र तीर्थ में जाते हैं। तो कृष्ण अपने परिवार के सदस्यों, अपने भाई और बहन सहित कुरुक्षेत्र आए और यह समाचार सुनकर समस्त ब्रजवासी तथा वृंदावन की सारी गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए आ गए। समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी प्रमुख है। और जब उन्होंने कृष्ण की कुरुक्षेत्र में इतने ऐश्वर्यवान रूप में देखा तो वे इस तरह से बोली, मेरे प्रिय कृष्ण, आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ, परंतु यहाँ वृंदावन नहीं है। मेरी यह इच्छा है कि अब मेरे साथ पुनः वृंदावन चले और हम वृंदावन के अरण्यों का आनंद उठाएं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन विरह की भावनाओं का प्रचार किया। यह रथ यात्रा उत्सव जगन्नाथपुरी में अब भी मनाया जाता है और 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस रथ यात्रा महोत्सव में भाग लिया था और वह भी श्रीमती राधा रानी की तरह विरह भाव में कृष्ण को वापस वृंदावन ले जा रहे थे। यह रथ यात्रा उत्सव वैष्णवों का एक भावित उत्सव है। भगवान श्री चैतन्य ने हमें भगवान की विरह भाव की अनुभूति करना सिखाया। उन्होंने कभी यह नहीं सिखाया कि उन्होंने भगवान को देखा है, अपितु उनकी भगवान से विरह की भावना अत्यंत गंभीर थी। उसी प्रकार उनके शिष्य सण गोस्वामी भी विरह की भावना में भक्ति किया करते थे। हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कलिंदी विने कुतः, घोषंता वीति सर्वतो ब्रजपुरे खेदे मृह विलह लो, वंदे रूप सनातनो रघु युगो श्री जीव गोपालको। यह रथ यात्रा उत्सव बहुत ही अच्छा उत्सव है, वैष्णव के लिए अत्यंत भावात्मक उत्सव है और जो भी इस उत्सव में भाग लेता है वह धीरे धीरे कृष्ण के प्रति अपने सुसुप्त प्रेम को पुनः जागृत कर लेता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। ठीक है, इसको एक बार में पढ़ के आई थिंक ठीक है, ये हो गया। रथ यात्रा के बारे में हमने पढ़ लिया। ओके, यहाँ पर बहुत सारी मुख्य बातें आई हैं रथ यात्रा के बारे में। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था शुरुआत में इस क्लास के प्रथम में कि प्रभुपाद की कृपा से, हालांकि ये रथ यात्रा केवल पुरी में होती थी श्री क्षेत्र धाम में, परंतु प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद के कारण से ये संभव हो गया कि ये पूरे विश्व में होती है। यहाँ तक कि रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में इतना फेमस है कि उस दिन वहां की छुट्टी होती है और उस दिन को, जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना एनवायरनमेंट डे, ये डे, वो डे, अर्थ डे, मदर्स डे, तो वहां पर सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा दिवस उसको बोला जाता है। वैसे जैसे एनिवर्सरी होता है, गांधी जयंती होता है, पूर्णिमा होता है, वैसे ही सैन फ्रांसिस्को में इस पर्टिकुलर दिन को रथ यात्रा को उनको नाम दे दिया है कि ये सैन फ्रांसिस्को का रथ यात्रा दिवस है। और उस दिन सैन फ्रांसिस्को में छुट्टी होती है, पूरा शहर इस रथ यात्रा में भाग लेता है। तो जगन्नाथ का मतलब है जगत के नाथ, उस जगत, पूरे जगत के स्वामी है, सारी गतिविधियों के स्वामी है। बलराम, बलराम का अर्थ है बलभद्र, बलभद्र का अर्थ है बलराम, बलराम जिसमें बल मतलब शक्ति और राम मतलब
भोग, आध्यात्मिक भोग। तो कहते हैं कि बलराम का मतलब है जो हमको शक्ति देते हैं, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं, ताकि हम आनंदमय जीवन का भोग कर सके। आनंदमय जीवन मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आध्यात्मिक जीवन का जो आनंद है उसको हम उसको भोग कर सके, आध्यात्मिक जीवन का आनंद उठा सके। तो हमको ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि बलराम आदि गुरु हैं और गुरु की कृपा से हमको भगवान का प्रेम मिलता है। और सुभद्रा, सु मतलब शुभ, भद्रा मतलब कल्याण में। तो ये तीनों आते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, रथ पे सवार होके और हमको अपनी कृपा प्रदान करने के लिए। तो ये यहाँ पर आता है और कहते हैं कि ये दृश्य भगवान को रथ पे सवार अगर कोई देखता ही है, केवल दर्शन मात्र से ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवत धाम को चले जाते हैं। तो इतने कृपालु है ये, क्योंकि ये एक ऐसा उत्सव है जहां पर भगवान अपने मंदिर को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के रास्ते के ऊपर आ रहे हैं और लोगों को दर्शन दे रहे हैं। जबकि भगवान का दर्शन करने के लिए लोगों को मंदिर जाना पड़ता है, परंतु ये एक ऐसा उत्सव है जगन्नाथ जी का जहां भगवान स्वयं अपना घर छोड़ के, अपना मंदिर छोड़ के बाहर आ रहे हैं और लाखों की संख्या में लोगों को ऊपर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। तो ये बहुत बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है जहां पर भगवान स्वयं आते हैं सबको कृपा प्रदान करने के लिए, और अकेले नहीं आते, अपने भाई बहन को साथ में लेके आते हैं। तो इसका स्टोरी कुछ इस तरह से है कि कुरुक्षेत्र में जब कृष्ण द्वारका में थे तो उस समय ग्रहण हुआ था। तो ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में लोग जाया करते थे क्योंकि तीर्थ है। तो कृष्ण भी बलराम और सुभद्रा सहित वहां पर गए कुरुक्षेत्र में, द्वारका से निकल के कुरुक्षेत्र आए। तो कुरुक्षेत्र आए जब, तो वृंदावन वासियों को, ब्रजवासियों को पता चला कि कृष्ण वहां पर आए हैं, क्योंकि कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के गए थे करीबन 11 साल की उम्र में, 12-13 साल की उम्र में वो गए थे। वहां से मथुरा गए थे, मथुरा से कंस का वध किया था और फिर वो वहां से फिर हस्तिनापुर चले गए। वहां से फिर वो कुछ समय पांडवों के साथ बिता के फिर वो द्वारका चले गए, और द्वारका से जब ये वापस कुरुक्षेत्र आए थे तो उसके बाद कृष्ण कभी वृंदावन नहीं गए। तो गोपियां जो थी, विशेषकर राधा रानी, उनके विरह में हमेशा रहती थी। सारी गोपियां उनके विरह में रहती थी, सारे ब्रजवासी कृष्ण के विरह में रहते थे। तो जब इनको पता चला कि कृष्ण वहां पर आए हैं, कुरुक्षेत्र आए हैं, तो ये लोग सब लोग वहां पर गए और कृष्ण के रथ को कुरुक्षेत्र से वापस द्वारका नहीं लेके जाके उस रथ को वृंदावन की ओर टांग के लेके जा रहे थे। तो कृष्ण के रथ को वृंदावन में लेके जा रहे थे ताकि कृष्ण वापस उनके जीवन में आए। तो यही है रथ यात्रा का। तो जब भगवान निकलते हैं अपने घर को छोड़ के, जैसे कृष्ण द्वारका को छोड़ के आए कुरुक्षेत्र, और भक्त लोग, गोपियां, ब्रजवासी लोग उनको टांग के अपने घर लेके जाना चाहते थे, उसी प्रकार भगवान जब जगन्नाथ जी बलराम और सुभद्रा सहित अपना घर छोड़ के, जो भी उनका घर है, जहां पर भी वो रहते हैं, जिस मंदिर में वो लोग विराजमान हैं, स्थापित हैं, उस घर को छोड़ के वो लोग आते हैं। और हम लोग, भक्त लोग का फर्ज बनता है कि उनको टांग के लेके जाएं, अपने यहाँ लेके जाएं। जैसे गोपियां करी थी, वृंदावन में लेके जा रही थी, वैसे हम भी रथ को खींचते हैं ताकि हम भगवान को लेके जाएं और अपने हृदय में उनको बसाएं। तो रथ यात्रा का ये स्पेशल उसका महिमा है, रथ यात्रा का। तो ये यहाँ पर आता है इसके बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु भी जब पुरी जाते थे तो रथ यात्रा उत्सव में भाग लेते थे। उस रथ यात्रा उत्सव में भाग लेने
वो भी विरह भाव उनमें आ जाता था, क्योंकि उनमें तो राधा रानी का मूड था, राधा रानी का रंग था, थे स्वयं भगवान, परंतु राधा रानी के भाव में, राधा रानी के रंग में गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए थे इधर में। तो उसी भाव को, विरह भाव को वो रथ यात्रा में उसका प्रदर्शन करते थे। तो ये है रथ यात्रा की महिमा। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई प्रश्न है यहाँ पर? और भी बहुत सारी महिमाएं हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग है, जो कि रथ यात्रा से जुड़ जाती हैं, परंतु ये विशेष यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज हमने बता दिया। और भी छोटी छोटी बातें और भी हैं, तो जब रथ यात्रा उत्सव होगा तब हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पर और किसी को कोई प्रश्न है जो भी हमने अब तक पढ़ा और चर्चा किया? कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी, स्पष्ट आप समझाए। स्पष्ट है, ओके। और कोई, किसी को कोई प्रश्न है? जो मित्तल माता जी, अशोक सखरानी प्रभु, बबीता माता जी, भावना ऊर्जा, कोमल माता जी, इंदुसा माता जी, लीलावती मोहिनी माता जी। नो प्रॉब्लम, ओके, क्लियर। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, तो हम लोग आगे इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा और है। ओके, पाठ्यक्रम में अतिरिक्त कार्यकलाप, नगर संकीर्तन में शिष्टाचार। जब हम नगर संकीर्तन करते हैं तो क्या हमारा शिष्टाचार होना चाहिए? कोई पढ़ लेगा इसको? प्रभु, I'll read. यस भावना, यू कैन रीड। चैतन्य महाप्रभु ने यह आंदोलन नगर संकीर्तन से शुरू किया था। यह नगर संकीर्तन श्रील प्रभुपाद के इस आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। महामिलन के दिन या किसी और सुअवसर पर नगर संकीर्तन किया जा सकता है। एक आदर्श नगर संकीर्तन के लिए निम्नलिखित चीजें होनी चाहिए। एक भक्त प्रमुख कीर्तनिया होना चाहिए और बाकी सब उसके पीछे गाएंगे तथा उसके पीछे चलेंगे। कुछ भक्त नृत्य करेंगे। 2 मृदंग, 2 करताल, जेम्बे या ड्रम। प्रबल साउंड सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए। उसे वैन में ले जाया जा सकता है। भक्ति वृक्ष या उससे संबंधित पत्रिकाएं वितरण करने हेतु श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें। वितरण करने के लिए सूखा प्रसाद। आमतौर पर भक्तों को 2 पंक्तियों में सड़क की बाईं ओर चलना चाहिए। भक्तों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह ट्रैफिक के अनावश्यक रूप से बाधा न डालें। सबसे सामने ध्वजा पकड़े हुए 2 भक्त होने चाहिए। फिर कुछ नौजवान भक्त नृत्य करते हुए होने चाहिए। फिर कीर्तन मंडली होनी चाहिए। फिर कुछ और प्रभु और अंत में सारी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू भावना फॉर रीडिंग। तो ये एक सिस्टम है कैसे संकीर्तन करना के, नगर कीर्तन जो होता है कि कैसे ये नगर कीर्तन किया जाता है। तो इसमें भी देखिए विशेष ध्यान रखा गया, लास्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें भी प्रभु जी और माता जी मिक्स नहीं होते हैं। सामने पहले सब प्रभु होते हैं और अंत में माता जी होती है। तो एक ये डिसिप्लिन जो है ये बनाए रखना बहुत जरूरी है कि प्रभु जी और माता जी में एक डिस्टेंस हमेशा मेंटेन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। तो ये यहाँ पर इसके बारे में भी बताया गया है। तो मुझे अभी ये मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक बात याद आ गई। मैंने कई वर्ष पहले एक लेक्चर में मैंने सुना था, एक वरिष्ठ वैष्णव सार्वभौम प्रभु, उनके लेक्चर में मैंने सुना था, उन्होंने बताया था, इस संकीर्तन के बारे में बताया था। और बताया था, बहुत एक अच्छा कंपैरिजन दिया था कि ये संकीर्तन के महत्व को बताने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया था।
6 बोलते हैं संकीर्तन में ना 6 व्यक्ति होने चाहिए, 6 व्यक्ति। क्यों 6 व्यक्ति होने चाहिए? उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे एक जंगली घोड़ा होता है, तो जंगली घोड़ा क्या करता है, जंगली घोड़े को काबू में करने के लिए 4 तरफ से 4 लोग रस्सी से पकड़ के घोड़े को काबू में करते हैं। फिर एक व्यक्ति सामने की तरफ घोड़े को पकड़ता है और लगाम लगाता है, और एक व्यक्ति फिर उसके ऊपर, घोड़े के ऊपर वो सैडल जो बैठने का होता है वो लगाता है, जो घोड़सवारी करने वाला होता है वो सैडल बिठाता है। तो 6 लोग चाहिए होते हैं जंगली घोड़े को कंट्रोल में, काबू में करने के लिए। इसी प्रकार संकीर्तन करने के लिए भी 6 लोग होने चाहिए, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो वो भी जंगली घोड़े की तरह हैं, तो उसको भी वश में करने के लिए 6 लोग चाहिए होते हैं। एक मृदंग बजाने वाला, एक करताल बजाने वाला, एक कीर्तन करने वाला, एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला, एक डांस करने वाला और एक प्रसाद वितरण करने वाला। तो ये जो 6 चीज है, तो ये 6 व्यक्ति होने चाहिए किसी भी संकीर्तन मूवमेंट में, जो भी नगर कीर्तन, नगर संकीर्तन हो। तो ये 6 लोग अगर होंगे तो इस 6 लोगों से जितने भी जंगली घोड़े हैं या जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी इंद्रियां बहुत प्रबल है, उनको वश में लाने के लिए ये 6 लोग होने से हो जाएंगे। और 6 लोगों का 6 कार्य भी बताया गया है। जैसे हमने कहा, एक कीर्तन करने वाला, एक मृदंग बजाने वाला, एक करताल बजाने वाला, एक नृत्य करने वाला, एक प्रभुपाद के ग्रंथ वितरण करने वाला और एक प्रसाद वितरण करने वाला। तो इसमें ये सब आता है। तो कितने सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया था। जैसे घोड़े को 4 पैर को 4 जन पकड़ के रखते हैं, एक गर्दन को पकड़ के लगाम लगाता है और फिर छठा आदमी उसके ऊपर अपने आसन को रख के उसके ऊपर चढ़ जाता है, तब जाके घोड़ा वश में, काबू में होता है। हरे कृष्णा। तो ये हमने पढ़ा प्रैक्टिकल वीक। अभी हम फिर कल दूसरा एक और इसका अगला अध्याय इस बुक का स्टार्ट करेंगे। तो अगर इस विषय में किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, या कोई कमेंट हो तो वो भी आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, किसी को कुछ पूछना है? अमला जायसवाल माता जी, अंजू मित्तल माता जी, अशोक सखरानी प्रभु, बबीता अग्रवाल माता जी। नो प्रभु। ओके, भावना ऊजा, इंदु सा माता जी, कोमल पंजाबी। नो प्रभु। ओके, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ममता मैं मई लेट से मैं रास्ते यशोमती में माता थी। जी। हाँ, ममता मई यशोमती माता जी। हरि बोल। देवी दासी पूरा हम तो लीजिएगा, माता जी दासी। बोलेंगे, आप देवी दासी बोलिए। हम तो हाँ, माता जी देवी। बोलेंगे। ममता मई यशोमती की ममता मई यशोदा है, मुझे आज पता चला। नहीं, ममता माई यशोमती देवी दासी, MAYI। यशोमती, ओके, यशोमती, ठीक है, बहुत अच्छा। तो आपके यहाँ पर जो प्रोफाइल में फोटो भी वृंदावन के वृंदावन का है। राधा श्याम सुंदर हैं। यस यस। बहुत और अच्छा मेरे है। इसमें है, क्या बोला जाता है, क्या उसको बोला जाता है, अरे सामने क्या होता है, वॉलपेपर में है कृष्ण बलराम वृंदावन के। ओके, बहुत अच्छा, ठीक है। ओके, अच्छा, ये उनको दे दिए प्रभु? हाँ, सब हो गया, दे दिया उनको। अच्छा, ठीक। लीलावती मोहिनी माता जी, कोई प्रश्न, कोई कमेंट? मुकेश प्रभु, प्रीति सिंह माता जी, राजू प्रभु, राखी सिंह माता जी, सुमन चौरसिया माता जी, विनीत मंडल प्रभु। कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट है? ओके, ठीक है। तो हमने समय अनुसार तो आज भी इस क्लास को कंप्लीट कर दिया। जैसे मुझे 2-3 दिन पहले
ममता में यशुमती माता जी ने मुझे बोला था कि भक्तों को बहुत लेट हो जा रहा है, सब थक जाते हैं, फिर सुबह उनको उठने में शायद कष्ट होता है। तो मैं प्रयास करूंगा 9:30 मैक्सिमम 9:45 के अंदर क्लास को कंप्लीट करने का। हरे कृष्णा। तो मैं सेशन को फिर यहीं पर ही एंड करता हूँ। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।